खाने की जिम्मेवारी तेरी है। वो कह रहा कोई पूछने भी नहीं आया मेरे को। और तुमने दर्ज क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी दर्ज तुमने? भाई तूने दर्ज क्यों नहीं करी? पहले मुझे ये बता, कहाँ एफआईआर दर्ज है इसकी? डीडीआर दर्ज है, बता मेरे को। तेरे को पता आजकल हिंदुस्तान में कहीं भी कोई एफआईआर दर्ज करवा सकता है। क्यों नहीं करी तूने यहाँ पे दर्ज? जब वो तेरे पास आए तूने क्यों नहीं दर्ज करी? मजाक बनाना चाहते तुम पुलिस डिपार्टमेंट को? पचासों एप्लीकेशन मिली तो तुमने चढ़ा भी रखी है। का थाना चेक करने आया था। मुझे यहाँ आपकी एक दरखास्त मिली है कि आपको किसी कार वाले ने 10-12 थप्पड़ मारे। तो ये कब दी थी आपने दरखास्त? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। एसएचओ मैं तेरे को सस्पेंड करूंगा। खाने की जिम्मेवारी तेरी है। वो कह रहा कोई पूछने भी नहीं आया मेरे को। और तुमने दर्ज क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी दर्ज तुमने? भाई तूने दर्ज क्यों नहीं करी? पहले मुझे ये बता, कहाँ एफआईआर दर्ज है इसकी? डीडीआर दर्ज है, बता मेरे को। किसी को थप्पड़ भी लग गया, वो तुम्हें रिपोर्ट भी कर गया और तुम कार्रवाई भी नहीं करते हो। तुम गुंडागर्दी बढ़ा रहे हो। लोगों के हौसले इस कारण से बढ़ रहे हैं तुम्हारी वजह से। डीसीपी साहब आओ जरा। मैंने उससे बात भी करी। वो कह रहा जी मुझे मारा भी, मैं दरखास्त भी दे गया और आज तक कार्रवाई नहीं। कागज यहीं पड़ा, इसने कहीं दर्ज नहीं करा, कहीं डीडी एंट्री नहीं करी, कहीं एफआईआर। रिसीव किसने किया? सब आया होगा तो ड्यूटी कौन से दिन को आया? ऐसे कैसे 10 से 12 से जब तक डेट ही नहीं होगी आप ही इसको रिसीव करके और कुछ नहीं एंट्री तो कम से कम ये तो कह देना कि डेट क्या है, रखी किसने? इसके नोटिस में है एसएचओ के? नहीं एसएचओ तो मस्ती करता है, तो कुछ नहीं बता यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने कभी देखा? आज होम मिनिस्टर देखने आया है, तुम एसएचओ हो, तुमने एसएचओ के कभी देखा यहाँ पे? अगर तुमने देखा होता आज मुझे सब कुछ साफ मिलता है, यहाँ पे ठीक मिलता है सब कुछ। किस चीज की तनख्वाह ले रहे हो? और तुम तो काबिल ही नहीं हो थाने का एसएचओ बनने के। अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे थाने में क्या हो रहा है, दर्ज करो इसकी और भेजो टीम कार्रवाई करो। तू तो सस्पेंड हो चुका है, तू तो नहीं कर सकता, एसएचओ करेगा। समय निवेदन यह है कि प्रार्थी का लड़का डिप्रेशन में है। अचानक मेरी 22 तारीख को ड्यूटी रात 8 बजे थी, मैं इसलिए गैर हाजिर हो गया। अब मेरी वापसी की जाए। ये कौन है? रुजिंदर सिंह।
पंचायत 112 लिखा था, उससे इंचार्ज है ड्राइवर हो गई वापसी कि नहीं? अच्छा, तो ये एक्चुअली डिसमिस हो गया, इसकी और कंप्लेंट हुई अभी 2 दिन पहले। उन्होंने 377 इसमें से हटाई थी सर। किसने हटाई थी? सर मेडिकल डॉक्टरों की रिपोर्ट में 377 का डॉक्टरों ने नहीं दिया था सर, तो एसीपी साहब ने अपनी इंक्वायरी में तस्दीक में हटाई थी सर। तो वो उसके लिए कर रही है, अभी मेरी 377 बनती है। तो मैंने उनको कल सर यही बातें कही भी आप अपना ब्रीफ में सर शुरू से जब ऐसे मैं तेरे को सस्पेंड करूंगा। समझता हूँ जो पहला था ना, जिसमें कोई संतरी नहीं है, कोई भी आए और लूट ले और चला जाए, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने 1 महीने की FIRs की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है कि 1 महीने में जो FIR रजिस्टर हुई है उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बताई जाए। मैंने CP पंचकूला ने इनको 143 FIRs के बारे में भेजा था कि जिनका अनुसंधान नहीं हुआ या कार्रवाई नहीं हुई। अब मौखिक तौर पर इन्होंने बताया कि उसमें से 83 की मैंने कर दी है, लेकिन बकाया की क्या कार्रवाई की, कितने लोग पकड़े उसके बारे में कुछ नहीं। उसमें काफी हीनियस क्राइम है, हरासमेंट का है, उसमें हैकिंग का है, थ्रेट टू लाइफ का है। इस प्रकार से बहुत सारे हीनियस क्राइम हैं जो महीनों से पेंडिंग पड़े हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मैंने एक कंप्लेनेंट के खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज करने के आदेश दिए। उसने कहा कि आई वॉज किडनैप्ड एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और बाद में उसने समझौते का पत्र लगा। तो इसका मतलब तो ये है कि तुम पुलिस का जो है वो समय बर्बाद कर रहे हो और नाजायज फायदा उठा रहे हो, इतने गंभीर आरोप लगा कर, और आप अपने आप जाकर कर रहे हो। तो मैंने DCP को कहा कि इसका पर्चा दर्ज करो। क्या नाम है कंप्लेनेंट का और मामला क्या था? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिख रहा है कि भाई वो कोई सिंगापुर की कंपनी है, उसका एम्प्लॉई है शायद वो, और उसने कहा कि आई वॉज किडनैप्ड, जो पहली लाइन है, एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। और फर्दर वो लिखता है फिर एक और एप्लीकेशन कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। इतने गंभीर आरोप लगाने लगाया था उसने। हाँ, तो नहीं पैसे मैं दे दूंगी सर। ऐसे और भी कई केसेस मिले हैं जिनका मैंने CP और DCP को जो यहाँ से मिली है उनकी FIR दर्ज करने के और कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। भी मैंने आदेश दिया कि जो होमगार्ड के जवान ने FIR दर्ज कर रही थी उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले उसने जहर खा लिया था। तो क्या अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो दोबारा फिर खाए या कोई ऐसा काम करे? इसलिए जो उसने दरखास्त दी है, FIR इन्होंने दर्ज की हुई है, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। वो मैंने कहा कि तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या 5 के थाने में कुछ कार्रवाई भी की गई है? क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई देखिए, थी? यहाँ पर कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चल रहा सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा मैं सारे थाने को सस्पेंड कर दूं, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं।
यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहाँ से भी मिली हैं और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहाँ से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहाँ पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहां से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहां से SHO साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए SHO को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया ना, क्या नाम है? मनदीप। उनका क्या था? मनदीप मनीष का। अपनी मेहनत की कमाई से, जिसकी हमने शपथ ली है कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे। क्या हो रहा है, रियलिटी चेक किया है उन FIR में से, क्योंकि समय काफी लग जाएगा, इसलिए मैं लिख के मांग रहा हूं। कल तक ATR ऑफ एवरी FIR रजिस्टर, उसने आगे क्या क्या कार्रवाई करेगी। कागज ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। एक भी आदमी को बख्शूंगा, ठीक है ना। कार्रवाई क्या करिए, अगला जहर खा के मरने जा रहा है यार, और तुम कार्रवाई करते हुए दिन लगा रहे हो। दोबारा खा के मर जाएगा तब आप करोगे कार्रवाई। क्या कार्रवाई करी, क्यों नहीं पकड़ा उनको अभी तक? DGP ने खुद सारी चीजें वेरिफिकेशन कर ली और तुम प्रोटेक्शन दे रहे हो। जो आरोप उसने लगाए महिला ने, वो आरोप बनते हैं? नहीं बनते ना, तो कार्रवाई करें उसके खिलाफ। FIR दर्ज करती है, आगे क्या करा, उसको पकड़ा, अरेस्ट करा, कोर्ट के सामने पेश करा, क्या करा आपने? तुम्हारी इन जातियों की वजह से लोग जहर खाने को मजबूर हो जाते हैं। नहीं मिलना, क्या करेगा आदमी, बताओ मेरे को। उसकी तूने मिनट में दर्ज कर ली और उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं करी। अभी पर्चा दर्ज करवाया ना, क्या नहीं, बयान तो वही हो गए थे। उसके अस्पताल से छूटने से पहले कार्रवाई होनी चाहिए तुमने। छोटा मुलाजिम का कोई हक नहीं है, उसने क्राइम करा कोई, और इस लेडी ने झूठी दरखास्त दी यहाँ पे। और वो जो चीज वो पिलाई जा रही थी, वो कौन सप्लाई करता था, कहां से आती थी और कहां जाती है? रिश्तेदार लगते हैं वो। क्या कार्रवाई करें फिर? क्या कार्रवाई का आपने? हुक्म है, सामान क्या है? मेरे इंतजार तो सामान क्या है? उसमें ड्रग्स ले रहे हैं, कोई और चीज ले रहे हैं, मेन बात तो वो है। एंड यू हैव नॉट गॉन टू दैट एक्सटेंट, और द रीजंस नोन टू यू ओनली। भाई लेटर को मैं क्या करूं? एक बंदा जब पकड़ा गया, उसकी गहराई तक तुम क्यों नहीं गए?
आजकल तो साइंटिफिक अनुसंधान का जमाना है, तो आप तो छोड़ के आ गए। यू आर एट फॉल्ट। सौरभ जी आप मुझे बताओ ना, हुक्का तेरे को मिल गया, गुड़गुड़ा रहा आदमी भी मिल गया वहां पे, हाँ उसमें क्या डाल रखा है, वही तो हम जानना चाहते हैं। हुक्का तो लोगों ने घरों में भी सजा रखी है। तू मुजरिम आता है उसको छोड़ देता है, मर्डर का आता है उसको छोड़ देता है, नशे का आता है तो उसको छोड़ देता है। अरे हुक्के को क्या जान रहे हैं, हुक्के को क्या करना हमने तो हुक्का बार चलाने वाले को पकड़ना ना। और क्या वो पकड़ा जाएगा? क्या कोर्ट उसको सजा देगी? वो कहेगी मैंने तो वैसे रखा हुआ था शौकिया, उसमें कुछ मिला तो है ही नहीं, तो वो तूने छोड़ दिया। यू आर गिल्टी ऑफ दैट। हाँ लिखा था 14 जुलाई का, ये 14 जुलाई लिखा। ये काम कर रहे हो तुम? ये नोट पड़े थे बीच में, और फेक नोट तू लेके बैठा हुआ है, बजाय इसके कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते, कार्रवाई करते। और जुलाई की नहीं भर्ती हुए हो? नहीं, 2 स्टार देने लग गए, ठीक है ना। और तेरे को ये नहीं पता कि बिना रवानगी डाले यहाँ से नहीं जा सकते, दोनों को सस्पेंड कर। ये कहाँ पे है भाई? ये कौन है? ललित कुमार। आप हो? अवतार आपके पास है यहाँ पे? कैसे बीच में